नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुबिका लियाकत। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों से हर महीने एवरी मंथ 21 तारीख को योग अभ्यास करवाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर योग अभ्यास शिविर में पतंजलि योग समिति की मदद करने के लिए कहा गया है। बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि योग के नाम पर सियासत हो रही है, खास धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सवाल विपक्ष के इस विरोध से है। सवाल यह कि पूरी दुनिया में योग लोकप्रिय है, पॉपुलर है, ब्रांड है देश का। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, यूएन तक पहुंच गया है। क्या इससे किसी धर्म विशेष को बढ़ावा मिलता है? इस साल 190 देशों ने योग दिवस में भाग लिया। 190 देशों ने। क्या उन 190 देशों ने एक धर्म को बढ़ावा दिया है या फिर सेहत के लिए योग को चुना है? तकरीबन 50 मुस्लिम देशों ने योग का समर्थन किया है। फिर दोहरा रही हूं, 50 मुस्लिम देशों ने, बड़ी संख्या में मुसलमानों ने योग किया। तो इससे किसी एक धर्म को बढ़ावा मिल गया? सवाल आज यही है कि जब बच्चों की बेहतरी के लिए सरकार स्कूलों में योग सिखाने की कोशिश कर रही है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए योग को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है? आखिर सियासत के लिए स्कूली बच्चों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योग करने से धर्म बदल जाएगा? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। योगा एक पूजा से निकली हुई चीज है। मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान है, अगर रिलीजन में चलने वाला आदमी है, इन चीजों को नहीं कर सकता। 21 जून को पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाया। ऐसे में योग को किसी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय से जोड़ना ये दुखद है। हमेशा ही उन्होंने शिक्षा जो क्षेत्र है इसमें धार्मिकता को बढ़ाने की बात करी है, और जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते आए हैं। ये सरकार जो है जानबूझ करके माइनॉरिटी को, मुसलमानों को कम से कहीं न कहीं से निशाना बना करके आम हिंदुओं के बीच में मुसलमानों की इमेज को ख़राब करने की कोशिश का एक नतीजा है। हिंदू राष्ट्र की तरफ देश को बढ़ाने का एक मुल्क में माहौल ऐसा बन जाए कि मुसलमान जो है वो ऐसी चीज़ों का विरोध करता है। हर स्कूल में यदि उनकी इच्छा हो तो हर महीने 21 तारीख को छात्रों को योग सिखाया जाए। जैसे स्कूलों में पीटी के क्लासेस होते हैं, उसी प्रकार से 10 मिनट 15 मिनट बच्चों को योग के विषय में बताया जाए। तो इसमें तो कोई आपत्ति जैसा विषय ही नहीं है। नेताओं की बयानबाजी और नफा नुकसान की सियासत के बीच ताल ठोके एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूलों में योग सिखाने का विरोध क्यों हो रहा है। दूसरा सवाल है कि सेहत के लिए फायदेमंद योग से सेक्युलरिज्म खतरे में कैसे पड़ जाता है। तीसरा सवाल यह है, क्या कोई योग करेगा तो उसका धर्म बदल जाएगा। चौथा सवाल आपके सामने सियासत का है। नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए स्कूली बच्चों का सहारा क्यों ले रहे हैं। और ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में पांचवा सवाल है कि जब योग को दुनिया ने अपनाया, घर में विरोध क्यों हो रहा है। राम कदम साहब नेता है बीजेपी के, महाराष्ट्र बीजेपी के नेता, घाटकोपर से बीजेपी के विधायक, बीजेपी से पहले एमएनएस में रह चुके हैं। विवेक विराट साहब जो हैं हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में 18 साल का अनुभव है। डॉक्टर फहीम बेग साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। नवाब मलिक साहब प्रवक्ता है एनसीपी के। नवाब मलिक साहब वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नवाब मलिक साहब, किस बात से एतराज है? दुनिया ने मान लिया है सेहत बनती है, बेहतर तरीका है सेहतमंद रहने का, तो घर में ही किस बात को लेकर लड़ाई?
मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा मुझे टोका नहीं जाएगा। जी सर, कोशिश पूरी। हाँ। ऐसा है कि महाराष्ट्र के सारे स्कूलों में पीटी का अभ्यासक्रम है, जो सप्ताह में 2 पीरियड होता है, महीने में लगभग 8 पीरियड होते हैं, और पीटी सिखाने के लिए बीपीएड टीचर की नियुक्ति होती है। जो हमारा बीपीएड का अभ्यासक्रम है उसमें योगा का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी है। रामदेव जी पैदा नहीं उसके पहले से महाराष्ट्र के स्कूलों में योगा का अभ्यासक्रम पीटी के माध्यम से सप्ताह में 2 बार होता है। और अगर कोई महाराष्ट्र सरकार सर्कुलर निकालती है कि आप सब महीने में 1 बार करो, पतंजलि की दुकान स्कूलों में लाओ, पतंजलि की दुकान के माध्यम से योग सिखाया जाए, तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं, जो विनोद तावड़े जी, वो 12वीं फेल हैं, देश को गुमराह करते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, आज तक वो 12वीं पास हैं, इसका भी उन्होंने आज तक लोगों को पुरावा नहीं दिया। गिमिक करके अगर रामदेव के जरिए मंत्रिमंडल में अपनी जगह बचाना चाहते हैं, मोदी साहब की लॉबिंग करने के लिए अपनी दुकान वहां लगाएं जाके। जहां योग स्कूलों में ऑलरेडी सिखाया जाता है, तो पतंजलि की दुकान स्कूलों में क्यों खोलनी है? ठीक है। और इस पतंजलि की दुकान का विरोध हो रहा है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। बीपीएड के टीचर योग रामदेव के पैदा होने से पहले से सिखाते हैं। ठीक है। कोई रामदेव योग के जनक नहीं, पतंजलि योग की दुकान नहीं, ये लोगों को समझना पड़ेगा और निश्चित रूप से इसका विरोध होगा। नवाब मलिक साहब, अगला सवाल आपसे ये, प्लीज मुझे छोटे छोटे में, फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में टोक रही हूँ, नहीं टोकना चाहती हूँ, इसलिए छोटे में संक्षेप में मुझे जवाब दीजिएगा। दिक्कत किससे? योग से दिक्कत है, रामदेव या पतंजलि को ये काम दे दिया इससे दिक्कत है, या फिर इस मंत्री ने इन सारे आदेशों को दे दिया इससे दिक्कत है? क्या दिक्कत क्या है? पतंजलि की दुकान स्कूलों में खोलना योग के माध्यम से, इसका विरोध है। मैंने पहले कहा कि रामदेव जी के जन्म लेने से पहले महाराष्ट्र की सरकारों में पीटी अभ्यासक्रम में योग सिखाया जाता है, किसी ने आज तक उस सिलेबस का विरोध नहीं किया है। तो योग लेकिन अगर मंत्री जी दुकान खुलवाना चाहेंगे कि रामदेव के माध्यम से आप योग सिखाओ, तो निश्चित रूप से विरोध होगा। रामदेव बाबा की जागीर है क्या महाराष्ट्र? क्या रामदेव बाबा की दुकान खुल जाएगी स्कूलों में? ठीक है। अगर किसी को दुकान खोलना है अपने घर में खोले। मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको योग सिखाए रामदेव बाबा। स्कूलों में बीपीएड टीचर योग सिखाते हैं। ठीक है। राम कदम साहब, आपने सुना नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि हमें इस बात, भाई योग तो सिखाया ही जा रहा है, इस बात से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बीच में रामदेव, पतंजलि, ये सब जोड़ने की क्या जरूरत थी? बच्चों के जरिए सियासत क्यों? योग करवाइए ना, इसमें पॉलिटिक्स क्यों सूझ रही है आपको? देखो, इस चर्चा के प्रारंभ में आपको बड़ी स्पष्टता के साथ एक कह दूं कि एनसीपी के नेता अधूरी जानकारी के आधार पे या तो अधूरी अध्ययन के आधार पे यहाँ पे पूरे मुल्क के सामने झूठ बयानबाजी कर रहे हैं। क्या करा है महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री जी ने? विनोद तावड़े जी ने केवल इतना ही कहा कि महाराष्ट्र की जो स्कूलें हैं उन स्कूलों में हर 21 जून को छात्रों को योग के विषय में 10 मिनट 15 मिनट जानकारी दी जाए। अच्छा, इसमें कोई किसी को कंपल्शन किया है क्या? ना छात्रों को कंपल्शन है, ना स्कूलों को कंपल्शन है। जिन स्कूलों को और छात्रों को लगता है कि मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, इन सभी को अनुशासित करने वाला एक प्राचीन ये विद्या है और इस विद्या के सहारे हम स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते। सुने मेरी बात, आपकी बात पर आ रहा हूं, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। इसमें कहीं पर मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं रूबिका, इस आप ही की बात पर आ रहा हूं रूबिका जी, आप ही की बात पर आ रहा हूं। यहां पर कहीं पर भी ये नहीं कहा कि केवल पतंजलि सिखाएगा। अलग अलग 36 एनजीओ है, श्री श्री रविशंकर जी है, जो भी उसका ज्ञाता है वो सिखाए। फिर वो पतंजलि भी हो सकता है, श्री श्री रविशंकर जी के अनुयायी भी हो सकते हैं, और 36 अलग अलग एनजीओ है वो भी हो सकते हैं। पर इस माध्यम से भी हमारा विरोधी दल जो है महाराष्ट्र का कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग, इसमें भी राजनीति तलाशते हैं। नहीं तो फिर पतंजलि कहां से आ गया? छात्रों को तो सियासत से दूर रखो। कहां से आ गया? नहीं जरा मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, वही तो कह रहा हूं, मैं जवाब दे दूं, वही मैं आपसे कह रहा हूं। मैं जवाब दे देता हूं। आप मेरी बात न टोके,
आप मेरी बात न टोके, मेरी बात पूरी मुझे समाप्त करने दे तो इसे न्याय मिलेगा। मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, ना हमने पतंजलि का कंपल्शन किया है, ना हमने किसी एक स्पेसिफिक स्कूलों का किसी को हमने कंपल्शन किया है। हमने कहा जो भी ज्ञाता है, पतंजलि हो, श्री श्री रविशंकर जी हो, या अलग अलग 36 एनजीओ है, कोई भी सिखा सकता है। जो योग जानता है वो सिखाए। अच्छा, छात्रों को कंपल्शन है क्या? नहीं है। स्कूलों को कंपल्शन है क्या? नहीं है। जो करना चाहे एक अच्छे भाव से लिया हुआ ये पॉजिटिव कदम है। अगर विदेश के सारे देश 190 देश अपनाते हैं, पर हमारे देश में कोई सियासी दल छात्रों के शुरुआत में कह चुकी राम कदम साहब, ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है। योग को धर्म से जोड़ने वालों को बार बार ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि 50 मुसलमान देश जब स्वागत कर लेते हैं योग का, तो यहाँ पर चश्मा क्यों वो रिलीजन का? वो कह चुके हैं। आप मैं नवाब मलिक साहब जवाब दीजिए। नहीं, मैं राम कदम जी को बताना चाहता हूँ कि 36 एनजीओ की जरूरत नहीं। जब 36,000 बीपीएड टीचर हैं, जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, उसने अपनी परीक्षा पास करके उसमें ग्रेजुएशन किया है, उस अभ्यासक्रम को सिखाने की जिम्मेदारी बीपीएड टीचर की है, जिसमें योगा हर सप्ताह में 2 दिन, महीने में 8 दिन अभ्यासक्रम में सिखाया जाता है। तो रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर, उनकी दुकानों को खोलने की क्या जरूरत है? अगर इनसे बहुत प्यार है तो मुख्यमंत्री का वजन बहुत ज्यादा है, तावड़े जी का वजन ज्यादा है, अपने घर में शिविर लगा के खुद तो योगा शुरू करो। 36,000 टीचर महाराष्ट्र में सिखा रहे हैं। 36,000 टीचरों को 36 एनजीओ की जरूरत नहीं है। 36 एनजीओ की जरूरत नहीं है। 36,000 टीचर जिनको महाराष्ट्र सरकार माहाना 50,000 रुपए तनख्वाह दे रही है, जो कि बाकायदा ग्रेजुएट है, वो सिखा रहे हैं ना। नवाब मलिक साहब, वही सवाल मैं पूछ रही, रुक जाइए अभी थोड़ा सब्र। राम कदम साहब, फिर आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप दुकान चमका रहे हैं, क्यों ऐसा? आपको क्या देने की जरूरत है बाकी एनजीओ को, या श्री श्री रविशंकर को, या फिर पतंजलि को? जी, मैंने कुछ क्षणों, रूबिका जी, शिक्षा मंत्री जी के मन में इस विषय में बड़ी विचारों की स्पष्टता है। महाराष्ट्र के जो नवाब जी अच्छा सुझाव दे रहे शिक्षकों का, जो पीटी सिखाते हैं, उनसे भी भविष्य में योग सिखाया जाएगा। पर आज की वर्तमान स्थिति में क्या वे 36,000 शिक्षक सिखाया जाता है सिखाने के लिए इस समय वर्तमान में प्रशिक्षित नहीं है? भविष्य में प्रशिक्षण होने के बाद वो जरूर करेंगे। और ये एनजीओ जो है झूठ बोल रहे हैं आप सिखाने के लिए। ठीक है, अब मेरे 2 और मेहमान हैं, मेरे 2 और मेहमान हैं डिबेट में, उनको भी इंक्लूड करना चाहूंगी। फहीम ऐसे देखिए, झूठ बोला जा रहा है। बीपीएड अभ्यासक्रम में योग बाकायदा है, सिखाया 70 साल से जा रहा है। आपने सुना रामदेव और श्री श्री रविशंकर के पैदा होने से पहले से सिखाया जा रहा है। ठीक है सर, अब वो आप एक विधायक के बयान को लेकर यहाँ पे जो बहस चला रहे हैं, वो विधायक की अपनी बात होगी, लेकिन महाराष्ट्र में योग सिखाया जाता है। बाबा रामदेव के पैदा होने से पहले, श्री श्री रविशंकर के पैदा होने से पहले, ये सभी एक बार फिर मैं आपसे थोड़ी क्लैरिटी मांग रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, उसमें सिखाते हैं। हाँ, एक बार फिर क्लैरिटी मांग रही हूँ। योग से नवाब मलिक साहब, आपको आपकी पार्टी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत दूसरे एस्पेक्ट से है, दूसरे पहलू से है? फिर क्लियरली मैं पूछ रही हूँ। पीटी टीचर सब सिखाते हैं। पीटी टीचर मुसलमान भी है, मुस्लिम स्कूलों में भी पीटी का अभ्यासक्रम है। हाँ। कोई उसको धर्म के चश्मे से देखता नहीं है। लेकिन जो मंत्री 12वीं फेल है, जिसे पता नहीं कि क्या अभ्यासक्रम है, वो अपनी मंत्री पद जाने वाला है, उसको बचाने के लिए इनके जरिए कुछ अपनी लॉबिंग करने के लिए इस तरह का जीआर निकालेंगे, आदेश निकालेंगे, तो हमें लगता है इस तरह से अपनी राजनीति अपने घर में रखो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं योग से तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो मुद्दा ही नहीं बनता है। योग से जब परेशानी नहीं, फिर तो मुद्दा ही नहीं बनता है। लेकिन ठीक है,